तक बड़ी पुलिस पदाधिकारी नहीं चाहेंगे ना, तब तक किसी थानेदार को या किसी स्थानीय पुलिस वाले को इतनी हिम्मत नहीं है कि 10 और 15 गाड़ी की संख्या में आए और लाइन से ना महिलाएं देखें, ना पुरुष देखें, ना निर्दोष देखें, ना दोषी देखें, लाइन से लाठी चलाना शुरू कर दे। तो मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिनको जांच करने के आदेश दिया गया है वही सेनापति है इन सब लोगों का जिन्होंने ये कांड किया है। प्रशासन का कार्य रहता है रक्षा करना, पब्लिक को रक्षा करना, लेकिन प्रशासन 1 बजे रात में आती है और लाठीचार्ज करती है, वो भी जाति पूछ करके। ये कहाँ तक सही है? तो वो प्रशासन जिसे हम अपना रक्षक समझते हैं, जैसे महिला माताओं बहनों ने कहा कि एक महिला अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी और उसके पीठ पे ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई जा रही थी। एक महिला जिसको ऑपरेशन हुआ, वो पैर पकड़ रही है कि मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे छोड़ दीजिए, उस पर इतना मारा जा रहा है, उसको पैर तोड़ दिया जा रहा है। एक लड़की जिसकी विवाह हुई है, अभी 10 दिन पहले विवाह हुई है, वो अपने ससुराल आई हुई है, वो पैर पकड़ रही पुलिस वाला कि मेरे सासू माँ को छोड़ दिए, उनका तबीयत खराब है, उस पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। इससे बड़ा दुखद घटना क्या हो सकता है? तो अभी तक आप लोग कोई संज्ञान में मामला नहीं लिया क्या? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपसे पहले जो पत्रकार बंधु थे, मैंने उनको बताया कि मैं बिहार में नहीं था और जैसे मैं कल रात को बिहार में मैं पहुंचा हूँ, आज सुबह यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, घटना जो घटी है वो आप सबों को जानकारी है, लेकिन उस घटना में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका सबसे बड़ा भी कोई दुश्मन अगर होगा ना, अगर उससे घर परिवार में एक महिला के अगर गोद में बच्चा होगा, अगर आपको लड़ाई भी लड़ना होगा तो आप उस महिला को छूइएगा नहीं, हट जाइएगा। और वो प्रशासन जिसे हम अपना रक्षक समझते हैं, जैसे महिला माताओं बहनों ने कहा कि एक महिला अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी और उसके पीठ पे ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई जा रही थी। एक महिला जिसको ऑपरेशन हुआ, वो पैर पकड़ रही है कि मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे छोड़ दीजिए, उस पर इतना मारा जा रहा है, उसको पैर तोड़ दिया जा रहा है। एक लड़की जिसकी विवाह हुई है, अभी 10 दिन पहले विवाह हुई है, वो अपने ससुराल आई हुई है, वो पैर पकड़ रही पुलिस वाला कि मेरे सासू माँ को छोड़ दिए, उनका तबीयत खराब है, उस पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। इससे बड़ा दुखद घटना क्या हो सकता है एक समाज में और इंसान का जो बस्ती उसमें क्या हो सकता है? प्रशासन का कार्य रहता है रक्षा करना, पब्लिक को रक्षा करना, लेकिन प्रशासन 1 बजे रात में आती है और लाठीचार्ज करती है, वो भी जाति पूछ करके। ये कहाँ तक सही है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो घटना घटी है, मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि उचित बिल्कुल नहीं है, ये तो असामाजिक घटना है। लेकिन अब यह है कि प्रशासन ने ये जो कार्य किया है, जो गलत कार्य किया है इस क्षेत्र में आके, उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ना है, उस लड़ाई में हर एक जनप्रतिनिधि को, हर एक व्यक्ति को एक होना होगा। मैं अभी आप जैसे मैंने बताया कि हमारे महागठबंधन नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय श्री मुकेश सहनी जी, दोनों नेताओं का बयान आ चुका है। हो सकता है कि बहुत जल्दी यहाँ उनका दौरा भी हो और आदेश भी मिल चुका है मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी को कि आप इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच कीजिए और जांच की रिपोर्ट पेश कीजिए। तो जब जांच हो तो ऐसा जांच हो सच्चाई बाहर आए। ये नहीं कि देखिए कि भाई पुलिस वालों की अपनी जात होती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और पुलिस वाले एक दूसरे को बचाने के चक्कर में रहते हैं, तो ऐसा नहीं हो। पुलिस का जब खाकी वर्दी आपने धारण किया है तो खाकी का जो कार्यशैली को निभाइए। और इस तरह का घटना जो हुआ है, ये मतलब किसी में कितनी निंदा कर दूं वो कम है, इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि कहाँ वो लोग आता पता नहीं है, ना ही यहाँ का पब्लिक जो कह रही है कि यहाँ पे स्थानीय प्रतिनिधि का कोई आना जाना, ना ही कोई इस मामले को संज्ञान में लेना। देखिए, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरा नाम इंजीनियर राजेश कुमार सहनी है, वर्तमान में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 के हम जिला पार्षद है। ये मेरे कार्य क्षेत्र में तो नहीं आता है। 98 सहायक में विधानसभा जो है वो वहाँ का मैं दौरा कर रहा हूँ, हर एक पंचायत का मैं दौरा कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि 98 सहायक में विधानसभा हो या फिर मुजफ्फरपुर जिला की किसी भी विधानसभा में कोई भी घटना इस तरह की घटेगी तो मैं जाऊँगा। बाकी जनप्रतिनिधि की उनकी क्या राय है वो समझ रहे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इंजीनियर राजेश कुमार सहनी जहाँ भी घटना घटेगी वहाँ मैं जरूर पहुँचूंगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग है कि बहुत हो गया दारू का कमीशन लेकर, बहुत हो गया बालू का कमीशन लेके। अब जिस जनता ने, जिन माताओं बहनों ने, आप कहते हैं ना, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि माताओं और बहनों ने वोट देकर जिताया है, औरतों का वोट बैंक उनके पास है। आप ही के वोट बैंक में, आपकी भाषा में बात आप ही का वोट बैंक है। माता, एक बहन, एक विवाहिक औरत जो है उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। मैं ये आपसे आशा करता हूँ कि कम से कम बिहार का बाकी कार्य तो आप नहीं कर पाए, कम से कम एक माता बहन के लिए आप खड़ा होइए और अपने सरकार के जो भी आला अधिकारी है उनको कहिए कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन होनी चाहिए। और जो भी दोषी है, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ हर किसी को, लेकिन जो भी दोषी हैं उनको ऐसी सजा दीजिए कि दोबारा ऐसी किसी माता बहन के साथ घटना नहीं घटे। सर, दूसरे दिन भी 1 बजे रात में लाठीचार्ज होती है, दूसरे दिन भी प्रशासन आती है सर्वेक्षण करने, ग्रामीण एसपी भी आते हैं, यहाँ के स्थानीय
पुलिस प्रशासन भी आती है, वो भी 10 गाड़ी से सर्वेक्षण 8 बजे रात में सर्वेक्षण जब तक बड़ी पुलिस पदाधिकारी नहीं चाहेंगे ना, तब तक किसी थानेदार को या किसी स्थानीय पुलिस वाले को इतनी हिम्मत नहीं है कि 10 और 15 गाड़ी की संख्या में आए और लाइन से ना महिलाएं देखें, ना पुरुष देखें, ना निर्दोष देखें, ना दोषी देखें, लाइन से लाठी चलाना शुरू कर दे। तो मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिनको जांच करने के आदेश दिया गया है वही सेनापति है इन सब लोगों का जिन्होंने ये कांड किया है। लेकिन चलिए, सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि इसमें निस्वार्थ भाव से काम हो, और प्रशासन से भी मैं अनुरोध करता हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ कि निस्वार्थ इसका अच्छे से आप जांच कीजिए और निस्वार्थ भाव से जो दोषी है उसको सजा दीजिए। और नहीं तो पुलिस प्रशासन से अगर भरोसा उठ जाएगा बिहार के लोगों का, तो फिर समझिए कि भूचाल आ जाएगा बिहार में। तो देखिए, हम अभी देवरिया में है। देवरिया की जो घटना है कहीं ना कहीं निंदनीय है। प्रशासन भी अब जाति देख करके लाठीचार्ज करिए, जाति देख करके कहीं ना कहीं यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया है। और प्रशासन जिस तरह से अपना रवैया अपनाई हुआ है, यहाँ की घटना हो या फिर एक छपरा की घटना हुई थी बनियापुर की, कहीं ना कहीं ये प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से हुई है। इस मामले पर क्या सोचता है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।